Hello everyone, good afternoon, good evening, welcome to PW UGC Net. आज सुबह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एक स्टूडेंट ने एक आर्टिकल का लिंक शेयर किया, न्यूज़पेपर आर्टिकल का हमारे साथ. And when I read that article, I thought of making this video and communicating the same to you, what I was feeling after reading this. So this article is about the crisis which PhD students are facing. हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. तैयारी करके हम में से बहुत, आप में से बहुत जेआरएफ लेकर के आते हैं, कई नेट लेकर के आते हैं और कई पीएचडी ओनली लेकर के आते हैं. यूजीसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाता है कि इतने स्टूडेंट्स ने पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है, द परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम लास्ट ईयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट ये स्टूडेंट्स ने नेट जेआरएफ क्लियर किया, फिर मार्केट में आई वुड से क्या शिक्षा के आगे के जो पड़ाव हैं या नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद आगे हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उस पे ये आर्टिकल थोड़ा लाइट थ्रो करता है. द इंफॉर्मेशन इज सेइंग, पहले हम इंफॉर्मेशन की फैक्ट्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे. फैक्ट कहता है, इंफॉर्मेशन कहता है कि इंफॉर्मेशन कहती है कि जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी परस्यू कर रहे हैं वहां पे उनके एस्पिरेशन और उनके इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के बीच में बहुत बड़ा एक लैक्यूना है, बहुत बड़ा एक डिवाइड है. यानी कि यूजीसी ने बताया लगभग 1.2 लाख स्टूडेंट्स ने, लगभग 1.2 लाख स्टूडेंट्स ने पीएचडी एडमिशन के लिए जून 2025 की ही बात हो रही है, यूजीसी नेट 2025 में एग्जाम क्लियर किया, जो कि पिछले साल से 14% इंक्रीज है. बट 1.2 लाख में से सिर्फ 5,269 कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिला. यानी सिर्फ और सिर्फ टोटल के 4% को कोई फिनेंशियल सपोर्ट मिला. बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें पीएचडी में एडमिशन मिल भी जाता है तो उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. हाँ, कुछ अलग से स्कॉलरशिप जरूर है, बट दैट विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 2% अगर हम कहें तो कोई फिक्स्ड फंडिंग नहीं है, कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है. पीएचडी की जो प्रक्रिया है वो लेंदी है, टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती हैं. स्टूडेंट्स का मेंटल प्रेशर या स्टूडेंट्स का फिनेंशियल और मेंटल दोनों ही ड्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दिस इज लीडिंग टू हाई नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स. दिस इज लीडिंग टू हाई नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 का डेटा है अभी तक सिर्फ हमारे पास. ये डेटा बताता है कि आयशे, जिसे हमने लिखा है AISHE, जो सर्वे है वो हमें बताता है कि लगभग 2.02 लाख स्टूडेंट्स पीएचडी प्रोग्राम्स में नेशन वाइड रजिस्टर होते हैं, और दैट इज रफली 0.5% ऑफ टोटल हायर एजुकेशन एनरोलमेंट. यानी लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स अगर एनरोल हो रहे हैं और हम इस डेटा को अभी के डेटा से मैच करें, 5,500 अप्रोक्सीमेटली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत बड़ा एक गैप, बहुत बड़ा एक लेक्यूना हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल करके आ रही हैं? स्कॉलरशिप्स बहुत कम हैं, जो स्कॉलरशिप्स हैं भी अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ वो बहुत सीमित हैं. दूसरा, हाई ड्रॉप आउट रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं. उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी की शॉर्टेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया बहुत डिलेड है. पीएचडी एडमिशन की प्रोसेसेस में टाइम लग रहा है. अगर आप नेट जेआरएफ निकाल करके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो अलग अलग संस्थाएं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, उनकी भी प्रॉपर एक ईयरली कैलेंडर फॉलो नहीं हो रहा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कब कहाँ पे वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, हमें नहीं पता. तो दोनों ही जगह, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए जाएं या फिर हम पीएचडी करने जाएं, सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स है. उसके साथ साथ सबसे बड़ा कंसर्न जो स्टूडेंट्स का है वो ये है कि व्हाट आफ्टर पीएचडी. पीएचडी के बाद क्या हमारे पास बहुत अच्छे, बहुत ब्राइट अकेडमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं? तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है वाइल डूइंग पीएचडी कि व्हाट इज ऑप्शन आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग पीएचडी. नो डाउट द सिस्टम हैज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू प्रोवाइड. नो डाउट बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब्स पा चुके हैं, अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं. कोई यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कोई पीएचडी करके स्टाइपेंड का भी बेनिफिट उठा रहे हैं. दैट इज ऑब्वियसली देयर. बट व्हेन at this time the government is thinking of replacing UGC,
when the government is thinking of bringing changes in the education system, जो हमने देखा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यूजीसी को रिप्लेस करते हुए HECI आने की बात हो रही है, उस समय हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम मीन्स वी द स्टूडेंट्स डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट, रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि स्कॉलरशिप्स को एक्सपैंड किया जाए और उसके साथ साथ जो भी रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज में उसे इम्प्रूव किया जाए। ये हम उन बातों की बात करें जो बहुत ही बेसिक है, और उसके साथ साथ पीएचडी के बाद के करियर ऑप्शंस के लिए भी गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करे। गवर्नमेंट जो यूथ का पोटेंशियल है, जो यूथ की नॉलेज है, उसको सही दिशा में प्रयोग करना, स्किल सेट को सही दिशा में, कैपेबिलिटी अप्रोच तो हमने डॉक्टर अमर्त्य सेन की अप्लाई कर ली, अब उसको सही दिशा में हार्नेस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए और ये जो लूप होल्स हैं इसे एड्रेस करे। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम HECI. डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस in the comment box. Thank you.